नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी मैथ सीरीज में जो है क्लास 2 को कवर करने वाले हैं। क्लास 2 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज, यानी मैं आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स लाइक पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन, टेट नॉन मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में जो है पिछले 5 से साल में पूछे गए हैं। ठीक है, 5 से 7 साल में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए वो सारे आज हम देखने वाले हैं। तो मैंने जो है हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम से मैथ्स के क्वेश्चन निकाल के एक पूरी सीरीज बना दी है। हर एक क्वेश्चन को जो है टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। इससे पहले जो है हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस किया था, प्रॉब्लम ऑन एजेस के मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए। आज मैं आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन हिज ओरिजिनल सैलरी वॉज। ये जो क्वेश्चन है एचपी पटवारी 2019 में पूछा गया है, साथ में एचपी टेट नॉन मेडिकल 2020 में भी सेम क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन कितना है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसका जो वेतन है वो हमें पता नहीं है, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स लिख दिया, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी है उसकी, उसमें जो है 10% की वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटू 110%। ठीक है, 110% क्यों लिखा, जब भी ऐसा हो कि यहाँ 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो 100 में ऐड करके वो आपको लिख देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ x इंटू 100%, तो इसका कोई चेंज होगा x की वैल्यू में। x जो है पूरा 100%, ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से 100 कटा 1 आया, x इंटू 1 वही चीज़ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो आगे और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाओगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़े इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए 10% इंक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ 110% लिख दिया। ठीक है, 100 में ऐड करके लिखना। अगर बोलता है 20% डिक्रीज हो रहा है तो मैं 100 में से 20 माइनस करता और 80% लिखता। ठीक है, मगर यहाँ पर इंक्रीज बोला है तो मैंने 110% लिख दिया। ठीक है, एक्स का 110% कितना है, 1,54,000 इसने बोला है। जब 10% सैलरी बढ़ रही है तो कितनी हो जा रही है, 1,54,000 हो जा रही है। अब हमें ओरिजिनल सैलरी बतानी कि पहले कितनी सैलरी थी। तो बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। x इंटू यहाँ देखिए 110 लिखा है, परसेंटेज को हटाओगे डिवाइड बाय 100 कर दो, इक्वल टू 1,54,000। अब 0 से 0 कट कर दो, यहाँ पर जो 10 है ये देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1,54,000 है, यहाँ पर 10 डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके जब इक्वेशन की उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो और जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 11 को आप 154 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 11 1 से 11 होता है, फिर 44 है 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1400 इंटू 10 है तो 1 0 लगा दो, 1,40,000। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आया, 1,40,000 आया, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी। 10% जब बढ़ा दिया तो 1,54,000 होगी। तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, इतना तो आना चाहिए कि हाँ कैलकुलेशन कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड करना है। आपको जो है परसेंटेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक तो चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक तो उम्मीद करूंगा मेरे को आपको पता होगा। सारे क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर में आपको मैं कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं 2022 में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें परसेंटेज का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला है 75% ऑफ 2 इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है 75% ऑफ 2 इक्वल टू। तो आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगी 75% ऑफ 2। अब कभी भी ऑफ लिखो, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई है, यहाँ परसेंट लिखा है, परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिवाइड बाय 100 कर दो। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 3 ज़ा 75 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू यहाँ यहीं कट कर दो, 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। स्क्रीन पे भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपके लिए मैं पढ़ भी रहा हूँ, बारी बारी हम जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 24% एंड 36% ऑफ 475। तो इसमें आपको बता रहा है कि 475 का जो है 24% और 475 का जो है 36% में अंतर कितना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया ये, एचपी जेबीटी टेट 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। टेट के एग्जाम वैसे इजी होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप उन्हें क्लियर कर सकते हो। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पहले आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जो लेक्चर है शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज मैं कराने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस 475 का कितना परसेंट, 36%,
और उसमें माइनस कितना करना है आपको 475 का 24%, ठीक है 475 का जो है 24%। तो आपको डिफरेंस बताना है कि कितना आएगा, ठीक है सिंपली पूछा गया है। तो इसमें परसेंटेज हटाने के लिए मैंने आपको बताया, परसेंटेज जब भी हटाओगे क्या करना है, यहाँ पर आपको 100 कर देना है डिवाइड, यहाँ पर भी आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है परसेंटेज हटाने के लिए। अब इसको सॉल्व करो और जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से करता हूँ पहले, 25 4 जा 100 हो गया, ठीक है 25 4 जा 100 हो गया, 25 1 जा हो गया 25, ठीक है 30 40 15 25 30 40 15 और ये हो गया 22 225, ठीक है 225 को आपको जो है 25 से काटना है तो ये 19 आ जाएगा, ठीक है यहाँ 19 आ गया। वैसे यहाँ पर 25 4 जा 100 और 25 19 जा 475 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया। अब देखिए 19 इंटू 9 माइनस 19 इंटू 6, इसको सॉल्व करना है। 19 को कॉमन ले लो, बहुत इजी है, 9 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है दोनों जगह 19 था मैंने कॉमन ले लिया। अब 19 में से आपको इंटू किसने करना है, 9 में से 6 किया 3 बचा, 19 इंटू 3 कितना होता है। अब मान लो 19 की टेबल नहीं आती, सिंपली क्या करना 20 सोचो कि हाँ 20 है यहाँ पर, 20 को 3 से इंटू करूँगा कितने का 60 आएगा, फिर एक एक हटा दो उसमें से कितना होगा 57 हुआ। तो कैलकुलेशन को जितना सिंपल करना चाहो उतना कर सकते हो आप, 19 इंटू 3 कभी 19 इंटू 17 भी आ जाएगा। तो थोड़ा जो है राउंड ऑफ करके आपने कैलकुलेशन करनी है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे, ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे जल्दी सॉल्व करना है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर 57 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर 57 है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रॉटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। अब ये क्वेश्चन है एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो 450 सेबों में से जो है 30% सड़े हुए थे, तो कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। तो देखते हैं कितने जो है अच्छी स्थिति में। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए 450 हमारे पास सेब है, ठीक है टोटल कितने हैं 450 सेब हैं, जिसमें से कितने खराब है 30% जो है खराब है। तो अच्छी हालत में कितने होंगे 70% होंगे, सीधी सी बात है। अगर 30% खराब है तो बचे कितने 70% जो है वो अच्छी कंडीशन में होंगे। तो हमसे यही पूछा है कि गुड कंडीशन में कितने हैं, तो बस 450 का कितना 70% निकालना है, ठीक है 70% निकालना है। परसेंट के लिए आपको क्या करना है, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो, यहाँ ऊपर 2 जीरो है नीचे 2 जीरो है, कट हो गया। 45 को आपको जो है 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, माइंड में भी कर सकते हो कैसे करना है। सोचो कि यहाँ 40 है, ठीक है 7 इंटू 40 कितना होता है, 7 इंटू 40 कितना हो गया 140, 210 280, ठीक है 280 हो गया। 7 इंटू 5 कितना होता है, 7 5 जा कितना हो गया 7 5 जा 35 हो गया। 35 यहाँ ऐड करो कितना हो गया, ये हो गया 315। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 315 होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना 45 को 7 से, तोड़ के कर लो कि 7 को पहले 40 से कर दो, 7 को फिर 5 से कर दो, ऐड कर दो 315 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर अगर ईजी तरीके से करना है तोड़ की चीज़ों को आप ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेशन ही फास्ट ही होती है, जो भी आपके जैसे पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डर फॉरेस्ट गार्ड ये एग्जाम होते हैं, इनमें टाइम लिमिट कम होती है, तो कैलकुलेशन फास्ट ही होती है। तो फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, सारी कैलकुलेशन जो है आपके सामने आज मैं करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, जेल वार्डर के 2019 में पूछा गया है। अभी फिलहाल जेल वार्डर के ग्राउंड भी चल रहे हैं, जल्दी जो है उसका एग्जाम भी आएगा। तो जेल वार्डर की टोटल 91 के अराउंड जो है वैकेंसी हिमाचल में आ रखी है। पुलिस की 1200 आने वाली है, पटवारे की 870 आने वाली, तो कई सारी जो है वैकेंसी आपके सामने वाली है। और उसमें मैथ्स भी पूछा जाता है, तो मैथ्स जो है अच्छा वेटेज रहता है, तो मैथ्स में वीक नहीं होना। मैथ्स के जो है पूरी सीरीज में सारे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, और जैसी ही सीरीज कंप्लीट होगी मैं अपने पेड ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी आपको फ्री में मिल रही है यूट्यूब में, तो पूरे लेक्चर देख लेना, बाद में जैसी कंप्लीट होगी 20 से 25 लेक्चर में पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, फिर ये पेड में चल जाएगी, यूट्यूब से मैं हटा दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इज 5% मोर देन 600। तो निम्न में से कौन सी राशि 600 से 5% अधिक है। तो बहुत सिंपल है, 600 का पहले क्या करना है, 600 का जो है 5% निकाल दो, ठीक है 600 का 5% निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ परसेंट लिख देता मैं, मान लीजिए 100 नहीं है, ठीक है 600 का 5% निकालना है, तो ठीक है परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो 600 से आपको प्लस करना है 30, ठीक है 600 का 5% कितना होता है 30 होता है, तो 600 में 30 प्लस कर दो कितना है 630 आ गया। तो 600 का जो है 5% ज़्यादा क्या होगा, वो होगा 630 होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ रखा है। स्टार्टिंग में जो है इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
वैसे तो हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी 2-2 3-3 साल वैकेंसी नहीं आती, कभी वैकेंसी आती तो है पर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। बट कोचिंग अकेडमी को हर महीने फीस ज़रूर देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर अलग अलग कोर्सेज के लिए बार बार पे करते हैं। एग्जाम आने पर अलग अलग इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट बाय करते हैं। तो अब अपना समय और पैसे बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने आप सभी के लिए एक बार फिर से इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। इस बैच में हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर दो। यानी हमारे बैच में आपको लाइफ टाइम कोचिंग दी जाएगी, वो भी एक मिनिमम फीस के साथ। बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कभी भी जो है कोचिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HP पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, JOIT क्लर्क, टेट, TGT कमीशन, ऐसे कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस दी जाएगी। लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी। हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले 4 साल में हमारे स्टूडेंट्स ने HP हाई कोर्ट क्लर्क, HP पुलिस कांस्टेबल, पंचायत सेक्रेटरी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन ली है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? देयर आर 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल. If 20% are Muslim, 15% are Sikh and 10% are Christian and remaining are Hindu, then how many are हिंदू स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या कहना चाहता है? इसमें बोल रहा है एक स्कूल है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? एक स्कूल है, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल जो स्टूडेंट है वो है 1800। टोटल 1800 स्टूडेंट है, जिसमें से मुस्लिम कितने? मुस्लिम 20% है, सिख जो है वो 15% है और जो क्रिश्चियन है वो कितने हैं? 10% है। टोटल कितना हो गया? 45% जो है ये आपके बता दिए मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन है। बचे हुए कितने हुए? बचे हैं 55%। तो 55% आपको निकालना है किसका? 1800 का, वो होंगे हिंदू, ठीक है। स्कूल में 1800 छात्र हैं। यदि 20% मुस्लिम है, 15% सिख है, 10% ईसाई है और शेष बचे हिंदू है, तो बचे कितने? 55% बच रहे हैं वो हिंदू है। तो 1800 को 55% निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करो, 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे है। अब देखो कैलकुलेट करना है। 18 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉपी में करोगे, टाइम लगेगा। माइंड में कैसे कर सकते हो? माइंड में सोचो कि हाँ पहले मैंने 18 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। 18 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अगर मैं ऐसे करूँ कि हाँ 360 है, 360 है और यहाँ पर हो गया 180, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, 900 हो गया, ठीक है। फिर 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 90 आया, तो कितना? 990 आना चाहिए। तो देखो कितनी जल्दी आ गया, 990 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1800 का 55% कितना हुआ? 990 हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? ये क्वेश्चन आया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है ये HP पटवारी 2012 में पूछा है। तो पटवारी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। कह रहा है 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स participated in an examination in which 60% boys and 40% girls passed. What is the number of students who failed in the examination? तो कहना चाहता है 100 लड़कों तथा 80 लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 60% लड़के तथा 40% जो लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण हुई। परीक्षा में जो है फेल होने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब देखिए 7th क्वेश्चन है। कितने लड़के? कितने? 100 हैं, ठीक है। लड़के 100 हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 80 है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 60% बॉय जो है वो पास हुए। अब हमें पता लग गया 60% पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे, तो इसका 40% हम निकालेंगे। और जो गर्ल्स है वो कितनी पास हुई है? गर्ल्स पास हुई है 40%। तो फेल कितनी हुई होगी? 60% फेल हुई होगी, तो 60% निकालेंगे। तो ये हमें पता लग जाएगा, टोटल इनको ऐड करेंगे, हमें पता लग जाएगा कितने जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। तो 100 का 40% कितना हुआ? 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है, ठीक है। जब आप परसेंट हटाओगे यहाँ 100 आएगा, 100 से 100 कट लोगे 40 ही आएगा। अब 80 का आपको 60% निकालना है, ठीक है। 80 का 60% निकालना है। 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे है, तो कट गया। 8 × 6 कितना होता है? 48 होता है। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ गया? यहाँ 88 आ गया। तो बच्चे फेल कितने हुए? बच्चे जो फेल हुए हैं वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी 2012 में। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन का आया है HP टेट नॉन मेडिकल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है? मेधा डिपॉजिटेड 20% of her money in a bank. After spending 20% of the remainder, she has rupees
4800 लेफ्ट विथ हर, हाउ मच डिड शी ओरिजिनली हैव। तो कहना चाहते हैं जो मेधा है ने अपने 20% पैसा एक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। मेधा के पास मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 8 है, मेधा के पास मान लेते हैं x रुपए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितने रुपए हैं मेधा के पास, ठीक है। तो मेधा के पास पता नहीं कितने रुपए, बोल रही है 20% जो रुपए हैं वो बैंक में जमा कर दिए। तो 20% जब बैंक में जमा कर दिए तो बचे कितने उसके पास, 80% उसके पास बचे हैं। फिर बोल रहे हैं शेष का 20% खर्च करने के बाद, 20% जो है इसका खर्च करने के बाद, यानी इसका भी जो बचा है इसका 20% जो है उसने खर्च कर लिया। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, अब बचा कितना है उसके पास, 80% बचा है, ठीक है। 80% फिर से बचा है। अब बोल रहा है उसके पास जो है 4800 बचे, तो बता भी रहा है कि लास्ट में 4800 बचे। तो समझ रहे हो, पहले मैंने क्या किया, मेगा के पास हमें नहीं पता कितने रुपए, x रुपए हैं, बोल रहा है 20% जो है उसने बैंक में जमा कर दिए। तो कितने बचे अब उसके पास, 80% बचे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हाँ ठीक है, मेगा के पास अब कितने, x जो भी सैलरी थी उसका 80% बचा है। फिर आगे बोल रहा है कि 20% उसने खर्च दिए, ठीक है, कुछ ले लिया सामान उस पर खर्च कर दिए। तो इसका भी जो ये मनी था इसका भी 20% उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 80% बचा अभी। फिर हम इसको 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले वाला था कि हाँ बैंक में डिपॉजिट करने के बाद इतने बचे, फिर इसका 80% निकालो क्योंकि 20% उसने जो है खर्च कर दिए। तो अब बोल रहा है उसके बाद बचे कितने इस टाइम, 4800 बचे। तभी मैंने इक्वल टू लिख दिया कि इसकी वैल्यू 4800 आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, जैसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज है यहाँ डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 2 0 ऊपर है, 2 0 ऊपर है। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। अब देखिए 4800 इक्वल टू के उस साइड है, ये 100 डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये 8 × 8 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड जाके जो है डिवाइड में आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 कितने जा होता है 48, 6 जा होता है, ठीक है। 8 6 जा कितना हो गया, 8 6 जा 48 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। 4 1 जा 25, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, कितना आएगा 3 25 जा 75 0 0 7500 राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी कैलकुलेशन ही है, बस थोड़ी सी आपको समझ आ गया कैसे आपने इक्वेशन बनानी है, आप जो है इजीली आंसर कर सकते हो। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आज मैं आपको काफ़ी सारे जो है कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन से एग्जाम में आया है, ये आया है HP टेट नॉन मेडिकल 2021 में पूछा गया है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दिए, गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज हर सैलरी। तो कहना चाहता है गीता अपने वेतन से 400 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है। तो जो वेतन है यानी सैलरी है गीता की वो हमें पता नहीं है, x मान ली, ठीक है। कह रहा है उसका 10% जो है वो बचाती है, ठीक है, अपनी सैलरी का 10% जो है वो बचाती है, और वो कितना होता है, वो होता है 400 रुपये। तो सिंपल यही कहना चाहती है कि उसकी सैलरी हमें पता नहीं है, उसका अगर वो 10% बचाए तो वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है उसकी सैलरी कितनी है, तो बस x की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x का जो है 10%, तो 10% क्या है, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो और इक्वल टू में 400 है। अब यहाँ 0 से 0 कटो, ये 10 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 4000 आएगा। तो 4000 इसका राइट आंसर है। तो 4000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में जो है इसका राइट आंसर दे रखा है 4000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 है। अब क्वेश्चन 10 जो है ये कौन से एग्जाम में है, ये HP टेट नॉन मेडिकल 2019 में पूछा गया है। 10th क्वेश्चन क्या है, राम सिक्योर्ड 504 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, इफ इट्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63%, फाइंड द टोटल मार्क्स। कहना चाहता है राम ने परीक्षा में 504 अंक प्राप्त किए, यदि उसके अंकों का प्रतिशत 63% है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो कहना चाहता है मान लीजिए जो राम है उसे जो है 63% नंबर मिले, ठीक है। तो टोटल हमें पता नहीं कितने हैं, टोटल मान लेते हैं x है, ठीक है, टोटल नंबर हमें पता नहीं है। और राम को जो है 63% मिले, तो 63% जो मिले वो किसके बराबर है, 504 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। टोटल नंबर हमें पता नहीं कितने हैं, मगर पता है जो राम है उसे जो है 63% मिले हैं टोटल के, और वो कितना बनता है 504 नंबर बनते हैं। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर कितने हैं, कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए परसेंटेज को हटाइए, यहाँ 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 10 है, और आया किसमें, HP टेट नॉन मेडिकल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे डिफिकल्ट भी करेंगे। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 504 दिया है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो रहा है 63, वहाँ जाके जो है डिवाइड हो जाएगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखिए 7 से कट रहा है, 7 9 जा जो होता है 63 होता है। चलिए 7 से इसको काट के देखते हैं, 7 कितने जा होगा, ठीक है 7 5 जा 35 होता है, 6 जा 42 और 7 जा कितना हो गया 49 और 14 हो गया तो 2, ठीक है। फिर अब और देखते हैं और क्या ये आगे कटेगा, 72 हाँ कट रहा है, 9 1 जा 9 8 जा होता है 72, कितना आना चाहिए 800 आना चाहिए। तो 800 क्या दे रखा है हमें कहीं पर, हाँ 800 दे रखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बस कैलकुलेशन आपने करनी थी, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा गया है, ये HP टेट नॉन मेडिकल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। HP टेट नॉन मेडिकल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 75% स्टूडेंट्स इन अ क्लास पास्ड द एग्जाम, if 2 more students had passed the exam 80% would have been successful, then total number of students in the class are। तो कहना चाहता है एक कक्षा में 75% छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यदि 2 और छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की होती तो 80% जो है सफल होते, तो कक्षा में छात्र कितने हैं, तो आपको संख्या बतानी है। तो देखिए जब 75% जो है पास कर रहे हैं, ठीक है 75% पास कर रहे हैं, तो 75 ने पास किया, फिर कह रहा है 80% ने पास कब किया, जब 2 बच्चे और पास कर देंगे, तो गैप कितना है 5% का इसमें गैप है, यानी 5% का मतलब 2 बच्चे हो गए, ठीक है। पहले कह रहा है 75 बच्चों ने जो है क्लास पास करी, उसके बाद कह रहा है 80% ने जो अगर पास कब करेंगे जब 2 बच्चे और पास हो जाएंगे, तो 75 से 80 के बीच में जो है 5% का गैप है, ठीक है 5% का गैप है, 5% का मतलब 2 बच्चे हो गए, ठीक है। मार्कर की इंक लग गई, ज़रा हाथ साफ कर लेता हूँ। तो देखिए 75 से 80 के बीच में कितना गैप हो गया, 75 से 80 के बीच में जो है 5% का गैप हो गया, तो 5% का मतलब 2 बच्चे, ठीक है 2 बच्चे पास करेंगे तो 75 से सीधे 80 पहुंच जाते हैं, तो 5% का मतलब हो गया 2 बच्चे, ठीक है। 5% हमें नहीं पता टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। x का 5% कितना होना चाहिए, 2 बच्चे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 75 से 80 कब हुआ, जब 2 बच्चों ने पास किया, तो 2 बच्चों का मतलब आपका 5% हुआ, तो टोटल हमें पता नहीं कितने बच्चे, उसका 5% पता है कितना होंगे, 2 बच्चे होंगे। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको, x इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 2, यहाँ 5 1 जा 5 20 जा, x इक्वल टू 20 वहाँ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करो 40 आ गया राइट आंसर। तो देखिए 40 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है 40 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम जो है 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए ये कहाँ पर आया हुआ है, ये HP टेट नॉन मेडिकल 2020 में पूछा गया है। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज इज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो कहना चाहता है एक फुटबॉल टीम ने अपने द्वारा खेले गए कुल मैचों में से 10 मैच जीते, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 है तो उनका कुल जो है कितने मैच खेले। अब फिर से वही, हमें पता नहीं कितने मैच खेले, ठीक है 12th क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कितने मैच खेले, x मान लेते हैं, ठीक है x का, मगर इन्होंने बोला है कि 40% कितना होगा, 10 मैच होगा, ठीक है 40% कितना होगा, 10 मैच होना चाहिए, तो 40% कितना है 10 मैच, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वो जो है 10 मैच जीतते हैं, ठीक है 10 मैच जो है जीतते हैं और उनकी विन परसेंटेज कितनी है 40, तो इसमें पूछ रहा है कि उन्होंने कितने मैच खेले, ठीक है हमें नहीं पता कितने खेले, मगर 40% पता है कि 10 मैच होते हैं, ठीक है 10 मैच होते हैं 40%। तो वो इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा, अब 0 से 0 कट करो, 2 जा हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर कीजिए, अब ये 5 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 25। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कितने मैच उन्होंने प्ले किए, 25 मैच जो है उन्होंने टोटल खेले। तो 12th का भी बहुत ईजी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 13, ये HP पटवारी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर इज 19, व्हाट विल बी द 42% ऑफ दिस नंबर। एक संख्या का 5वां भाग 19 है, इस संख्या का 42% कितना हो गया, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है, ये पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक संख्या हमें नहीं पता x मान लेते हैं, अब उसका जो है 1/5 पार्ट, तो 1/5 यानी 1/5 से उसे मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर होना चाहिए 19, ठीक है 19 के बराबर है, ठीक है संख्या हमें पता नहीं है मगर हमें पता है उसका 1/5 पार्ट, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आना चाहिए। तो पहले संख्या पता कर लेते हैं क्या है, x को जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 5 × 9, ठीक है x को जो है कितनी आएगी वैल्यू 5 × 19 करोगे तो 5 × 19 नहीं आ रहा कि हाँ 19 5 नहीं पता, तो
तो ऐसा करो 5 को सोचो 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, 100 आना चाहिए। उसमें से आपको जो है 5 इसमें घटा दो, एक एक हटाना है क्योंकि हमने 20 से किया, तो कितना 95 होना चाहिए। ठीक है, 95 यहाँ पर आना चाहिए। तो जो नंबर है वो 95 है। अब इसका जो है हमें 42% निकालना है, तो इंटू 42 डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 19 ज़ा और 5 20 ज़ा, 5 20 ज़ा होता है तो 5 इसको आप काटोगे तो 10 आ गया, ये 21 आ गया। ठीक है, अब 19 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी थोड़ा हार्ड सा लग रहा है कि हाँ 19 को 21 से कैसे मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा करो 21 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ सोचो कि 20 है, कितना होना चाहिए था, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आना चाहिए था। अब 20 से किया, वैसे है 19, तो ऐसा करो एक 21 माइनस कर दो, कितना होगा यहाँ पर 399 होगा। तो 399 नीचे देखिए 100 भी था, डिवाइड बाय 100 कितना होना चाहिए 39.9। तो बस कैलकुलेशन है, जितने जल्दी कर सको उतने जल्दी आंसर निकाल दोगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। अब ये भी तरीके होते हैं कि हाँ जल्दी कैलकुलेट कैसे करना है, आप माइंड में भी कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर फास्ट कैलकुलेशन आप सीखोगे तब। अब देखिए 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन ये पटवारी के 2019 में पूछा गया है। तो लास्ट टाइम पटवारी का एग्जाम कब हुआ था, 2019 में ही हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 2 3/2 एस परसेंटेज। ठीक है, इसको परसेंटेज में लिखना है। क्या दे रखा है आपको 14 में, परसेंटेज में लिखना है 2 3/2 को परसेंटेज में आपको लिखना है। अब पहले तो सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करना आएगा तभी तो परसेंटेज में लिखोगे। तो इसको कभी भी सॉल्व करना हो ऐसे आपका देखो, तो पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और बाकी जो ये 3 ऊपर इसको ऐड कर दो। 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, प्लस क्या करना है 3 करना है आपको, और नीचे जो 2 था उसको 2 को रहने दो, तो क्या होगा 7/2। तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ भी आपको देता हूँ जैसे 17/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर 7 प्लस कर दोगे, 2 1 2 हो गया, प्लस 7 करोगे और नीचे क्या होगा, नीचे वाला नीचे रहने दो, तो ये क्या हो गया 9/2। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके 7/2 लिख दिया। अब परसेंटेज में लिखना है, उसके लिए इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 700 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 350 हो गया। अब देखिए 350 परसेंटेज होना चाहिए इसका राइट आंसर। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको जो है खोलना आना चाहिए कि हाँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 15th क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है पटवारी के एग्जाम में आया है 2015 में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 94% of the candidates passed and 114 failed. How many candidates appeared in the examination? तो कहना क्या चाहता है, एक परीक्षा में 94% अभ्यर्थी ने जो है उत्तीर्ण किया यानी पास हो गए और 114 जो है अभ्यर्थी असफल रहे यानी फेल हो गए। तो परीक्षा में कितने उम्मीदवार उपस्थित थे। तो 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। 15th में बोल रहा है 94% जो है पास हुए और 114 फेल हो गए। तो हमें नहीं पता कि कितने बच्चे थे, ठीक है, कितने बच्चे थे हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि जो 6% है वो फेल हुए, ठीक है, 6% फेल हुए और वो किसके बराबर होगा 114 के बराबर होना चाहिए। अगर 94% पास हुए तो फेल कितने 6%, जो बचे हुए वो फेल हुए होंगे, 6% फेल हुए और बता रखा है कि हाँ 114 बच्चे जो है फेल हैं। इन्होंने पास वाले 96% बोला, ठीक है, 94% बोला, उससे हमें पता लगा फेल कितने हुए 6% और आगे ये बोला कि फेल बच्चे कितने 114 हैं। तो हमने बस जो बच्चे हैं उनको हमने 6% से करेंगे मल्टीप्लाई और वो पता है कितने 114 होंगे। अब इसको आपको जो है सॉल्व करना है, सिंपल है, x इंटू 6/100 इक्वल टू 114। अब x इक्वल टू 114 ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 नीचे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 3 कर दो, यहाँ पर क्या करोगे 5 हो गया 7 हो गया, 1 जा हो गया, ये क्या हो गया 1 जा और 9 जा, यहाँ क्या आना चाहिए 1900 आना चाहिए। तो देखते राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 1900 टोटल बच्चे थे। नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। तो 2015 के पटवारी के एग्जाम में देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 1/4 ऑफ एनी नंबर इज 17। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 17। तो x मान लेते हैं, नंबर हमें पता नहीं, उसका 1/4 कितना होगा 17 होगा और बोल रहा है उसका 45% कितना होगा ये हमें बताना है। पहले नंबर पता कर लेते हैं, नंबर क्या है,
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले सोचो कि हाँ 4 को मैं 10 से कर रहा हूँ, कितना हो गया, 40 हो गया। 4 को मैं 7 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 68 आना चाहिए था, तो वो नंबर क्या है, 68 है, ठीक है। 68 वो नंबर है। अब हम इसके 45% निकालना है। 45% क्या हो गया, 45% निकालना, तो डिवाइड बाय 100 कर दो। अब बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 9 ज़ा 45 और 5 20 ज़ा हो गया 100। चलिए ये भी हो गया। अब ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 34 हो गया। अब इसको जो है 34 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया जल्दी सॉल्व करने के लिए ये नहीं सोचा कि 9 से, पहले 10 से कर दो। कितना हो गया, 340 हो गया। अब इसमें से 34 माइनस कर दो। 34 जब माइनस करोगे कितना आएगा, 306 आएगा। और डिवाइड बाई 10 था, तो 306 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे कितना आना चाहिए, 30.6। देखिए राइट आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 34 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 10 से कर दिया। मेरे को एकदम से आ गया कि हाँ जल्दी हो गया ना, कि हाँ 340 पता है कि 10 से करोगे तो 340 आएगा। फिर उसमें से 34 घटा दो तो कितना होना था आपका, 306। तो जल्दी कैलकुलेट कैसे भी करो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो ऐसे करता हूँ, तभी मुझे जो है जल्दी पता लग जाता है कि हाँ कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो अपना अपना तरीका है। बाकी जो है आपको मेथड पूरा बता रहा हूँ कि कैसे आपने सॉल्व करना है। और फिर से बता रहा हूँ पूरी सीरीज देखना, हर एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। आपको लेवल पता लग जाएगा कि हिमाचल के एग्जाम में किस लेवल के जो है मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जैसी सीरीज कंप्लीट होगी पेड जो है कोर्स में चली जाएगी। तो यूट्यूब में जब तक फ्री में अवेलेबल है तब तक देख लो। अब देखिए HP फॉरेस्ट गार्ड 2021 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। HP फॉरेस्ट गार्ड 2021 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया। अब आपको बताना है इसमें जो है परसेंटेज एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किस में है, फॉरेस्ट गार्ड के 2021 में पूछा गया है। तो एक बच्चा है, ठीक है, एक छात्र है, उसने जो है एक नंबर को 3/5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। और करना किससे था, 5/3 से करना था। तो नंबर हमें नहीं पता नंबर क्या है, उसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसने 3/5 से किया, ठीक है। 3/5 से किया, 5/3 से उसे करना था और उसने कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना है, पहले जो नंबर जिससे उसे मल्टीप्लाई करना था वो लिखो और जिससे कर दिया वो लिखो। फिर माइनस करोगे, हमें पता लग जाएगा कि हाँ कितना जो है अंतर होगा। फिर जो है एक्चुअली में किससे करना था, इससे करना था, x इंटू 5/3 से, ठीक है। 5/3 से करना था, इंटू 100 करो और परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेथड है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तब और क्लियर होगी चीज़, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से एक नंबर को और उसने कर दिया 3/5 से, तो हमने ऊपर वो लिख दिया। अंतर जो होगा हमें पता लगेगा इतना चेंज आया। और पूछ रहा परसेंटेज एरर क्या है, उसके लिए जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था वो नीचे लिखो और इंटू 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करना है आपने। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर x है, अभी x यहाँ पर भी है। अगर मैं ब्रैकेट में लूँ x तो x कॉमन आ जाएगा, बाहर भी आ जाएगा x। यहाँ नीचे x है, x से x काट लो, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लो, हाँ क्या आना चाहिए था, 5 और 3 का जो एलसीएम लोगे 15 आना चाहिए था, ठीक है। 15 आना चाहिए था। 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 5 ज़ा 25 होगा। -5 कितने ज़ा, 3 ज़ा होता है 15, तो 3 3 ज़ा 9 होगा। नीचे क्या है, नीचे 5/3 वैसा का वैसा है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 25 में से 9 गया, 16 बचा, डिवाइड बाय 15 है। नीचे क्या है, 5/3 है, इंटू 100 है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 16 डिवाइड बाय 15 इंटू नीचे क्या आएगा, नीचे नीचे यहाँ पर 5 ही रहेगा और ऊपर 3 आ जाएगा और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, तो 16/25 इंटू 100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 होता है। 16 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है। 16 4 ज़ा कितना होगा, 16 4 ज़ा क्योंकि 4 को पहले 10 से करो 40, 6 से करोगे 24, कितना आना चाहिए, यहाँ पर 64 आना चाहिए। 64 कहाँ दे रखा है, 64 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा सिंपल तरीके से लिखा है, वैसे जल्दी भी कर सकता था कि हाँ 1-2 स्टेप मिस करके, तो खोल खोल के कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। बस समझने वाली चीज़ यहीं पर थी इसमें कि आपने क्या करना था, जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करना था वो लिखो कि हाँ इससे करना था और कर इससे दिया उसने, और नीचे वो नंबर लिखो जिससे करना था, इंटू 100, तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है HP पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। तो पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन भी आ गया है
2016 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। इफ़ द प्राइस ऑफ 2/7 ऑफ अ हाउस इज 2,80,000 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द होल हाउस। तो यदि किसी घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत जो है 2,80,000 है तो पूरे घर की कीमत क्या होगी। तो परसेंटेज का क्वेश्चन तो है नहीं, मगर चलो डाल दिया तो कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक घर है उसकी कीमत हमें पता नहीं है, मगर बोला है उसका 2/7 जो हिस्सा है वो किसके बराबर है, वो 2,80,000 के बराबर है। ठीक है, 2,80,000 के बराबर है। तो पूरे घर की आपको जो है कीमत बतानी है। तो बस x की वैल्यू निकालनी है। x का 2/7 कितना है, 2,80,000। x की वैल्यू निकालो, पूरे घर की वैल्यू पता लग गई कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 2,80,000 लिखा है, यहाँ पर 2 इंटू हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है 7, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर देखिए 14 लिख लेता हूँ, 14 लिख लेता हूँ। अब 7 को जो है 14 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को जो है 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 10 जा 70 होता है, 7 4 जा कितना हो गया, 7 4 जा 20 हो गया, 28 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, 98 होना चाहिए। ठीक है, 98 आएगा। जीरो कितने, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 9,80,000 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं 9,80,000 कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऑप्शन में जो है 9,80,000 नहीं दिया, 98,000 तो दिया, मगर 9,80,000 इसका राइट आंसर आएगा। तो 18 का राइट आंसर क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है HP पटवारी 2015 में पूछा गया है। तो पटवारी के एग्जाम में आया, कब आया है, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहना चाहता है, ईशान परचेज्ड बाइक फॉर ₹35,645 and spent 24,355 for purchasing television. Of the remaining amount he had 20% in cash. What was the total amount he had? तो कहना चाहता है ईशान ने कुछ रुपए हैं कि हाँ 35,645 से जो है बाइक खरीदी, फिर 24,355 से जो है एक टीवी खरीदा, और जो बचे हैं उसका 20% जो है कैश बचा हुआ है। तो पूछ रहा है उसके पास कुल कितने पैसे थे। ठीक है, तो पूछ रहा है उसमें उसके पास टोटल कितने पैसे थे। तो पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं 19 क्वेश्चन में, जो उसने खर्च करें 35,645। इसका क्या लिया उसने, बाइक ली, और टीवी कितने का लिया, 24,355 का। तो ये जो है उसने टीवी लिया, इसको ऐड करो, ये कितना आएगा, 0 हो गया, यहाँ पर 1 वहाँ गया 0, 1 वहाँ गया 0, 1 वहाँ गया 0, ये हो जाएगा 60,000। तो 60,000 रुपये जो है उसने खर्च कर दिए, और बचे कितने हैं उसके पास, अब 20% जो है कैश बचा है। तो मान लीजिए उसके पास x रुपये थे, उसका जो 80% है उसने खर्च कर लिया, और वो किसके बराबर है, 60,000 रुपये के बराबर है। तो सिंपली हमें पता लग गया। अब उसने बोला 20% उसके हाथ में बचा हुआ है, तो 80% उसने खर्च किया होगा, तो सीधी सी बात है। और खर्च क्या किया वो भी बता दिया कि बाइक और टीवी ली 60,000 की। तो हमें पता है जो भी उसका पैसे थे उसका 80% उसने खर्च किया, जो कि 60,000 के बराबर होना चाहिए था। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज है, यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा परसेंट हटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 काट दो, यहीं पर 60,000 है, यहाँ पर इंटू 10 है तो 0 यहाँ पर लिख दो, और 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो और जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना होगा, जैसे ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया, ये 75 हो गया। तो कितना आ जाइए 7 5 1 2 3। तो टोटल पैसे कितने, 75,000 रुपये उसके पास टोटल रुपये हैं। तो देखिए सिंपल था, बस कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर सको उतने जल्दी जो है आप आंसर निकाल दोगे। तो फिर से ये मार्कर की इंक निकल रही है बार बार, तो हाथ साफ कर लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं। 19 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए, तो आज हम 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम्स में जो परसेंटेज के पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या देखा है, ये HP पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2019 में पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। 30% ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी वॉज गिवन बाय सतीश टू रजनीश। आउट ऑफ दिस अमाउंट रजनीश स्पेंट 20% ऑन बाइंग बुक्स and 25% on buying mobile phones. After these expenses, Rajneesh was left with 26,400. How much money did Satish have in the beginning? तो ये क्वेश्चन जो है HP पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में देख लेते हैं, सतीश द्वारा एक राशि जो है किसको दी गई, रजनीश को, कितनी, 30%। तो मान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, इसमें मान लेते हैं x रुपये हैं। ठीक है, x रुपये थे स्टार्टिंग में सतीश के पास, उसने जो है रजनीश को कितनी दी, रजनीश को 30% दे दिए, तो इंटू
30% करेंगे, 30% जो है उसने रजनीश को दे दिए। अब रजनीश ने जो है 20% की बुक्स ले ली, 25% के जो है मोबाइल फ़ोन्स ले लिए। बाद में क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है उसके बाद टोटल कितने बचे हैं, अब 2600 रुपये बचे हैं, ठीक है, 26,400 रुपये बचे हैं। तो 45% तो उसने खर्च कर दिए, 20% बुक में और 25% जो है मोबाइल में, तो 45 खर्च कर दिए। तो बचे कितने उसके बाद 55% बचे, ठीक है। उस मनी का जो है 55% उसके पास बचा हुआ है और उसमें बोल रहा है वो कितना है, 26,400 के बराबर है। तो समझ रहे हो, सतीश ने जो है रजनीश को जो है 30% रुपए दिए, सतीश के पास जो भी रुपए थे उसका 30% दे दिया, उसका भी जो है 45% उसने खर्च कर दिया, बाकी 55 तो बचे हुए हैं, तो 55% हमने लिख दिया और वो किसके बराबर होना चाहिए, 26,400 के। बस इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए परसेंट लिखा हुआ है तो इसको मैं 100 नीचे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए परसेंट लिखा हुआ है तो इसको भी मैं 100 लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा। अब इसको आगे नहीं कर सकते तो ऐसे करते हैं, 26,400 100 लिखा है यहाँ पर, 26,400, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ये डिवाइड था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 100। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये 3 इंटू 11 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको लूँ पहले, 3 1 ज़ा, ये कितना होगा, 3 8 ज़ा 24 होता है, फिर 2 आया 24, 8 ज़ा हो गया, ये हो गया 88, 11 1 ज़ा और ये 8, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 800 इंटू क्या है 100 है और इंटू 2 है, तो 2 को 8 से करो सीधा 16, यहाँ 2 0 2 0 1 2 1 2, आंसर कितना होना चाहिए, 1,60,000। तो देखिए 1,60,000 ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन जितने फास्ट करोगे उतने जल्दी जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस में आया था, HP पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, 21। अब ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बोर्ड को रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 25% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स। तो कहना चाहता है एक शहर की जो जनसंख्या है वो लगातार 2 वर्षों में 20% और 25% कम हो गई, तो वो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत जो है कम हो गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड लगता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक टाउन है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन जो है पहले 20% कम होती है, फिर कितनी 25% जो है कम हो जाती है। तो टोटल पूछ रहा है कि हाँ टोटल जो है डिक्रीज कितना आता है, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले क्या लिखना है 20% लिखना है, ठीक है, 20 लिखना है सिंपल और 25 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के लिए माइनस का साइन यूज करना है, अगर इंक्रीज होती तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का कर दो, फिर यहाँ प्लस लिखना है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है वापस -20 इंटू -25 और डिवाइड बाय 100। तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, उससे और क्लियर होगा। तो सिंपल सा मेथड लगेगा, कुछ भी नहीं लगाना। अब यहाँ डिक्रीज बोला था तो मैंने माइनस यूज़ कर दिया, अगर यहाँ इंक्रीज बोलता तो प्लस करता। अगर मान लीजिए एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पर डिक्रीज होता वहाँ माइनस और जहाँ इंक्रीज होता वहाँ प्लस। वैसी सेम चीज़ जैसे यहाँ लिखी है वो मैंने यहाँ पर लिखी और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी और डिवाइड बाय 100 किया और एकदम से आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट का जो है डिक्रीज यहाँ पर हुआ है। तो ये देखिए -20 और -25 कितना हो गया, -45 हो गया। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बेसिक मैथ है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 20 लिखा है, 25 लिखा है, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा कितना होता है 100, 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होना था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस और यहाँ 5 बचा, ठीक है, कट भी कर दिया मैं साथ में, तो प्लस 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 ही होगा। 45 में से जो है 5 माइनस करो कितना है 40 आया, तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 40% का जो है यहाँ डिक्रीज होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उससे और क्लियर कराऊंगा, मगर ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर दोनों जगह जो है डिक्रीज हो रहा था तो मैंने माइनस का यूज़ किया और वही चीज़ आगे आपको लिखनी है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके डिक्रीज हो रहा है और डिवाइड बाय 100, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तब और जो है आपके लिए ये मेथड, ये ट्रिक जो है यूजफुल हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगी। 22 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन विल बी। तो क्या कह रहा है इसमें, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 5000 है
और यह हर साल 2% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सिंपली आपको जनसंख्या बतानी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन किस में आया? पटवारी के 2019 में, यानी लास्ट टाइम पटवारी का एग्जाम 2019 में हुआ था। अब आपकी 870 के अराउंड वैकेंसी भी आ रही है, तो देख लीजिए जो है 25 क्वेश्चन आपके पटवारी के आते हैं। बाकी अभी कंफर्म नहीं है कौन जो है पटवारी के एग्जाम लेगा, मगर मैथ तो आएगी क्योंकि मैथ तो जो है इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए, चाहे कोई भी कंडक्ट करे मैथ तो आपसे पूछेंगे ज़रूर ही। अब देखिए एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 5000 है, 5000 उसकी पॉपुलेशन है, और कह रहा है ये 2% से हर साल बढ़ती है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो पहले साल में आपने क्या करना है? 102%, ठीक है, 102%। क्यों? 100 में 2 प्लस कर दो, क्योंकि 2% बढ़ रही है, तो 102 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद दूसरे साल में फिर 102% बढ़ेगी, तो ये पूरी जो है 102% बढ़ेगी, फिर 102% फिर से बढ़ेगी। अब पूछ रहा है कितनी हो गई है, तो बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ गया। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए परसेंट की जगह 100 कर दो, यहाँ परसेंट लिखा है, इसको भी हटा दो, यहाँ पर 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ पर है, 51 हो गया, 52 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 यहाँ 51 हो गया। अब 51 यहाँ पर हो गया। अब देखिए 102 से मल्टीप्लाई करना है। अब सोचोगे कि हाँ 102 से लिखते हुए करोगे तो टाइम लगेगा, ऐसे माइंड में कर दो। 51 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 51 को 100 से किया कितना आएगा? 5100 आएगा। फिर 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 110 होना चाहिए था, तो 110 हो गया। करो इसको ज़रा, कितना आया? 5210। तो ये इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है 5202। तो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है। 51 को मैंने 102 से नहीं किया, 51 को पहले मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड करा और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 23 क्वेश्चन। अब ये कहाँ पर आया है? ये HP JBT टेट 2021 में आया है। तो JBT टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। तो 2021 में देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज का। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261 देन द पॉपुलेशन 3 years ago was। एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 9261 है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो ये जो क्वेश्चन है HP JBT टेट 2021 में पूछा गया, 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं, हम मान लेते हैं जो टाउन की पॉपुलेशन है वो x है, हमें नहीं पता कितनी है, हर साल कितनी बढ़ रही है? 5%। तो 105% लिखूंगा कि हाँ पहले साल 105% बढ़ी, दूसरे साल 105%, तीसरे साल जो है 105% बढ़ी। अब उन्होंने बताया भी कि 3 साल बाद जो है पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? 9261 होगी। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 100 लिखते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, यहाँ पर भी 100 लिखते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, यहाँ पर भी 100। 5 20 100, 5 21 105, वैसे 20 21, 5 20 100, 5 21 105। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 9261 उस साइड लिखा है, इनटू में क्या आएगा? 20 जो है यहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 321 तो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए कैलकुलेशन बड़ी सी लग रही है, हाँ सॉल्व करने में जो है टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी भी हो जाएगी। बस माइंड में करोगे कि हाँ 3 से करते हैं पहले, 3 7 हो गया 21। अब इसको काटते हैं, 3 3 9 हो गया, 0 पुट करो यहाँ पर, फिर क्या है 26 कितना? 8 हो गया 24, फिर कितना बचा? 2 बता 21 7। चलिए 3 7 जो है 21 हो गया, फिर से 3 से कट करते हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर जो है 27 आएगा, 9 हो गया। चलिए फिर से काटते हैं, 3 यहाँ पर 7 हो गया, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, 3 से कट कर रहे हैं, ठीक है, 3 3 हो गया 9, अब 12 हुआ, 4 और 3। अब इसको कट करते हैं, 7 1 7 जो है आपका यहाँ पर जो आएगा 7 कितने जा होगा? 34, 7 4 जा हो गया 28, 63 कितना हो गया? 9 जा, 7 1 जा हो गया, कितना हो गया? 7 को अगर 49 से करोगे 7 आएगा, 7 1 जा और 7 पूरा कट गया। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, सारा कट गया आपका 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 0 थे, 1 2 3। तो देखो कैलकुलेशन जो है जल्दी भी कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब इतना बड़ा सा लिख रखा था तो टाइम तो लग रहा था, सीधी बात सी, इतना एकदम से भी कोई नहीं कर देगा, मगर जो है इजी था क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोल सकते कि डिफ़िकल्ट है। 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन जो है ये HP पटवारी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी तो पटवारी का एग्जाम हुआ नहीं है 2019 के बाद, तो 2012 का जो ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं परसेंटेज का कैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 4% एवरी ईयर इफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज
37,500 देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो कहना चाहता है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो है 4% वृद्धि होती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 37,500 है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। तो इजी सा क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज 4%। तो 4% से हर साल बढ़ती है। अगर अभी जो पॉपुलेशन है वो 37,500 है तो इसकी पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी होगी। तो अभी कितनी है, 37,500 है। 4% से हर साल बढ़ रही है तो 104 लिखूंगा, 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये हमें पता नहीं, यही तो निकालना है, ठीक है। तो 2 साल बाद तभी 2 बार किया, ठीक है, 2 बार तभी किया। 3 साल बोलता तो 1 बार और कर देता, तो 2 साल पूछा तो 2 साल के लिए हमने जो है कर दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं हम कि लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 37,500 इंटू इसका 4% निकाल दो। 4% कितना होगा इसका, तो इसका 4% देखते हैं, 2 0 से 2 0 गए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया। 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। 30 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 15 तो 1500 जो है 4% हुआ। तो 37,500 में जो है 1500 प्लस कर दो, कितना हो गया, 0 0 0 और एक यहाँ पर आ गया 8 9 3900, ठीक है, 3900 आ गया। अब 3900 का भी एक बार जो है 4% निकाल दो। तो 2 बार निकाल रहा हूँ 4%, क्योंकि 4% की वृद्धि आ रही है, फिर उसी में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले साल में इतनी हो गई 4% अगर इंक्रीज होती है। अब दूसरे साल के लिए देखो, 2 0 से 2 0 कट कर दो, 0 का 0 हो गया। 9 4 जा कितना हो गया, 36 हो गया। 3 4 जा कितना हो गया, ये 12 हो गया। ये 1560 हो गया। तो 3900 में 1560 ऐड करो, कितना आया 0 6, यहाँ पर जब ऐड करोगे 4 और यहाँ पर क्या आएगा 5, तो कितना आंसर आना चाहिए 5460। तो देखते हैं अब यहाँ पर जो है कहीं पर गलती हो गई है, यहाँ पर 40,000 जो है 560 आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, ओहो सॉरी, यहाँ पर 39 यहाँ पर था 39,000, ठीक है, 39,000 था, इसमें ऐड करना था 1560। यहाँ पर एक 0 मैंने गलती से जो है कम लिख दिया। तो जल्दबाजी में ऐसे मिस्टेक हो जाती है, आंसर नहीं मैच हुआ तो मैंने देखा हाँ कहीं गलती हुई है। तो एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं गलती तो होगी, मगर ऐसा एक बार देख लेना, अगर निकल रहा है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन को स्किप कर देना, लास्ट में देखना। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होना, पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। जो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट हो जाए वो ठीक है। मैथ्स में भी ऐसे आंसर तो निकलेगा, आंसर निकल गया तो नंबर पक्के हैं, अगर नहीं निकल रहा तो उसको स्किप करो, बाद में करेंगे कुछ नहीं, पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लो। ऐसे नहीं कि मैथ्स में फंसे रह गए, हिंदी रह गई, इंग्लिश रह गई, HPG के रह गई, इतना कुछ आता है एग्जाम में। तो सब चीज़ों में जो है महारती बनना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होती है। अब यहाँ थोड़ा सा गलती होगी, अब देखो ऐड करूंगा, अब आंसर सही आ जाएगा। ये क्या है 6 हो गया, 5 हो गया, ये देखो आ गया ना 40,560, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर आप जो है 37,500 को पहले 4% निकालो, उसमें ऐड कर दो, 1 साल का मिल जाएगा। फिर 4% निकालो और उसमें ऐड कर दो, दूसरे साल का मिल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, जैसे भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन है, ये किसमें है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कुछ सॉल्व करते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ शकरपुर इन 1961 was 40,000. In 1971 it increased to 55,000. What is the percentage increase in population? तो 1961 में शकरपुर की जो जनसंख्या थी वो 40,000 थी, 1971 में जो है 55,000 हो गई। तो जनसंख्या में जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आ रखा है, 25वां क्वेश्चन है हमारा। जो शकरपुर है उसकी पॉपुलेशन जो है बाद में कितनी हो जाती है, 55,000 हो जाती है। पहले कितनी थी, माइनस कर दो, पहले थी 40,000 और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, जो पहले थी, ठीक है, पहले थी, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपका जो है इससे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है। अब ये जो गैप है क्या है, पहले 40,000 थी फिर 55,000 होगी, तभी हमने 55 में से 40 माइनस किया कि इतना जो है इंक्रीज आया। फिर इसमें बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो पहले कितनी थी 40,000, हमने तब लिखा क्योंकि पहले 40,000 थी। अब इसको डिवाइड किया और इंटू 100 किया, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इसको देखो 15,000 आ रहा है, जब आप 55,000 में से 40,000 माइनस करोगे, ये 40,000 का 40,000 यहाँ लिख दो, इंटू 100 लिख दो,
3 जीरो से 3 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब यहाँ देखिए 1 जीरो यहाँ पर है तो 150 डिवाइड बाय 4 ये कितना होगा, 75 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये 37.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, 37.5% दिए। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए। अब 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये HP पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पटवारी के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इज एरिया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 20% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी आएगी। तो 26 क्वेश्चन है, कहाँ पर आया है, HP पटवारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले मान लेते हैं जो सर्कल था उसकी रेडियस r थी, बाद में कितनी हो जाती है, 20% डिक्रीज आ जाता है, तो कितनी बची, 80% बची। तो r का कितना 80% बचा है, ठीक है, 80% बचा है। तो r का 80% बचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज को यहाँ से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो। कितना होगा, 0 से 0 कटा, 4 हुआ, 5 हुआ, तो कितना हुआ, r 4/5, ठीक है। तो यहाँ लिख दो चाहे r को, तो 4/5 r, ठीक है, 4/5 r हो गया। तो सिंपली लिखता हूँ, ज़रा इसको रब कर देते हैं, बोर्ड ब्लू हो गया पूरा, ठीक है, 4/5 r, ठीक है, 4/5 r हो गया। तो मैंने ये भी बताया आपको कैसे है, 80% बता था, बस उसे कट करके ऐसे लिख सकते हो। अब बोल रहा है इसमें परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो सर्कल का पहले एरिया का फॉर्मूला पता होगा तभी तो परसेंट निकालोगे कि हाँ कितना डिक्रीज हुआ है एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है सर्कल के एरिया का। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले इतनी थी, पहले जो एरिया था इतना था, अब रेडियस में कुछ अंतर आया, पाई का पाई रहने दो और आर की जगह ये वाला यूज़ करो, ठीक है, 4/5 आर, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और जो है यहाँ पर हमें पूछा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, तो हमें इसी से निकालना है। पहले ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 5πr² इंटू 100, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो सिंपल वही चीज़ है, पहले इतनी थी, फिर रेडियस डिक्रीज करी हमने तो ये इतना एरिया हो गया, अब माइनस किया तभी पता लगेगा कितना एरिया चेंज हुआ, और जो ओरिजिनल था उसमें से निकाल रहे कि हाँ कितना डिक्रीज हुआ, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल वाला लिख दिया, इंटू 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको सॉल्व करो। अब देखिए पाई यहाँ कॉमन है, पाई कॉमन भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दो, चाहे ब्रैकेट डाल के पूरा कॉमन लिख सकते हैं, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख लो, माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का 25 हो गया, और आर स्क्वायर हो गया, नीचे भी आर स्क्वायर है इंटू 100। तो आर को फिर से कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, ठीक है, कॉमन ले सकते हो, यहाँ 1 लिख लो, और यहाँ पर आप इसके फिर से कॉमन, फिर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कट कर सकते थे। अब देखिए 25 है, 25 वहाँ गया तो कितना हो गया, एलसीएम लेना है, ठीक है, 25 यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस 16 और इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 में से 16 गया, 9/25 इंटू 100, तो हाँ 25 1 जा 25 4 जा कितना आएगा, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा हो गया आपका 36, तो 36% का जो है डिक्रीज आया, तो 36 दिया है कहीं पर, हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बस ये वाली चीज़ अगर समझ आ गई तो आंसर जो है इजीली आप निकाल दोगे। पहले ओरिजिनल इतना था, बाद में रेडियस चेंज करके इतना एरिया हो गया, तो डिफरेंस जो है उससे हमें पता लगेगा हाँ इतना चेंज आया, और ओरिजिनल वाला नीचे लिखोगे कि हाँ कितना हमें ओरिजिनल से बताना है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज बताना है, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में बता रहे हैं। तो 26 का राइट आंसर 36 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है HP पटवारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पटवारी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पटवारी के देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिमाचल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, अ शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 900 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज इज। यदि एक दुकानदार जो है अपना सामान जो है लागत मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलो के लिए जो है 900 ग्राम वजन का जो है उपयोग करता है, तो उसका लाभ आपको बताना है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो 27 क्वेश्चन है, कहाँ पर आया है, पटवारी के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, अपने जो वस्तु है, जो भी उसका सामान है, उसको बेच रहा है 1 किलो के हिसाब से, मगर वो 1 किलो का वेट यूज़ नहीं कर रहा है, 900 ग्राम यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसने जो उसका तोलने वाला है उसमें पहले ही 100 ग्राम कुछ फंसा रखा है, तो 900 ग्राम जो है वो देता है, मगर लोगों को लगता है कि मुझे 1 किलो जो है मिल रहा है, ठीक है, 1 किलो का सामान मिल रहा है। तो चेंज कितना आ रहा है, जैसे 1 किलो का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और वो 900 ग्राम जो है दे रहा है एक्चुअली। तो ये चेंज है टोटल कि हाँ ये 100 ग्राम का जो है चेंज आ रहा है, और वो दे कितने में से रहा है कि 900 ग्राम का यूज़ कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल कितना है 900 ग्राम तो दे रहा है इंटू 100, बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो बस ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, और आप जो है परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। तो उसकी गेन परसेंटेज निकालनी थी, तो जो है 1000
ग्राम दे रहा है वो ऐसे लग रहा है कि हाँ 1000 ग्राम दे रहा है, मगर लोगों को मिलता है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम का जो है उन्हें जो है चपत वहाँ लग रही है, तभी मैंने 1000 में से 900 माइनस करके ऊपर लिखा। और ओरिजिनल कितना 900 ही वो यूज़ कर रहा है, तो नीचे 900 लिख दिया मैंने। और उनका गेज परसेंटेज बताना है, तो 100 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कटा। अब ये आ गया 100 डिवाइड बाय 9। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 100 डिवाइड बाय 9 दिखा, ऑप्शन डी क्या दे रखा है 11 1/9, ठीक है 11 1/9% दिया है। अब इसको मैंने बताया था, जब इसको खोलोगे कैसे होगा, 9 को 11 से करोगे कितना होगा 99 हो गया, प्लस क्या करना है 1 करना है, +1 और नीचे 9 का 9 रहेगा, तो ये कितना हुआ 100/9। तो सेम ही चीज़ है जो ऑप्शन डी में लिखा है, ऐसे लिखा है, और ये चीज़ यही है, ठीक है सेम चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए वहाँ पहले एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज बनाने का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे खोलते हैं, तो अगर आपने वो चीज़ पता होती तो आप इजीली फाइंड कर लेते कि हाँ 100/9 है, मगर 100/9 तो कहीं दिया नहीं, मगर ये डी वाला ऑप्शन है, इसको जब आप खोलोगे तो ये 100/9 ही आपका बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जेबीटी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जेबीटी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा हमें, इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन एचपी टेट जेबीटी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन देखिए, ए की जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, ठीक है ए की सैलरी और बी की मान लेते हैं, बी की 100 मान ली, तो ए की 20% ज़्यादा कितनी हुई 120 हुई, ठीक है 120 हुई, माइनस कर दीजिए हमें डिफरेंस मिल जाएगा। अब इसमें पूछा है बी की सैलरी ए की सैलरी से जो है कितनी कम है, तो ए की सैलरी से पूछे कितनी कम है, तो ए की कितनी है 120 है, अगर हमने बी की 100 मानी तो ए की 120 है, इनका डिफरेंस लिया और ए की हमने कितनी होगी 120 होगी, क्योंकि 20% ज़्यादा है, इनटू परसेंटेज निकालनी है 100 से करो। अब इसको सॉल्व करोगे 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 कट करो 1 जा 6 जा, ठीक है तो ये कितना हो गया 100/6, इसको 50/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कोई है 50/3 नहीं है, यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं दे रखा मैथ्स, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है 16 2/3। अब इसको कैसे ले सकते हैं, मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था 16 × 3 कितना हो गया 48, प्लस 2 करेंगे +2 और नीचे का 3, तो ये कितना हो गया 50/3 हो गया। तो सेम चीज़ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो ईजी हो जाएगा, अगर पहली बार कर रहे हो तो जो है दिक्कत आपको यहाँ पर आ सकती है पहली बार करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 क्वेश्चन, 29 भी कुछ इसी टाइप का होगा, जेबीटी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 29 है इसे करते हैं। 29 में क्या बोल रहा है, इफ़ इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जय। तो 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जेबीटी टेट 2021 में आया कि यदि प्रेम की आय जो है जय की आय से 25% अधिक है, तो प्रेम है एक जय है, जय की 100 मान ली तो प्रेम की 125 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जय की इनकम प्रेम की इनकम से कितनी कम है, तो पहले तो डिफरेंस ले लो इनका, और नीचे क्या लिखोगे जय की इनकम जो है प्रेम से कितनी कम है, तो प्रेम की कितनी है 125, ठीक है। अगर हमने जय की 100 मानी तो प्रेम की 25% अधिक कितनी होगी 125, और इसमें हमने डिफरेंस लिया और नीचे क्या लिखेंगे, किससे पूछ रहे हैं कि प्रेम से कितनी कम है, तो 125 नीचे इंटू 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करो 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, ये कितना हो गया 25 1 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, राइट आंसर क्या है 20%। अब 20% क्या दिया है, हाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी कराता हूँ आपको, जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। अब जल्दी जल्दी जो है हमने क्वेश्चन करने, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो भी आपके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन किस में है, एचपी जेबीटी टेट 2019 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर शुगर कंजम्पशन सो दैट हर एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज। तो चीनी का भाव जो है वो 10% बढ़ गया, एक गृहिणी चीनी की खपत को कितना % कम करे कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो देखिए मान लीजिए जो चीनी है वो 100 रुपये की है, अब 10% बढ़ गई तो कितनी होगी 110 होगी, ठीक है 110 की हो गई। अब जो है डिफरेंस निकालना है तो ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि उसको अपनी कंजम्पशन कम करनी है, तो अब कितनी होगी 110 हो गई है, ठीक है 110 हो गई, तो कंजम्पशन कितनी कम करे, तो अब 110 हो गए इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, मगर पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। 10% इंक्रीज हुई शुगर की जो कीमत है, तो पहले 100 मानी, फिर अब कितनी होगी 110, ऊपर जो है हमने डिफरेंस ले लिया, नीचे क्या लिखेंगे अब कितनी होगी 110 हो गई है, इंटू आपने 100 करना है परसेंटेज निकालने के लिए, 10/110 इंटू 100, 0 से 0 काटो, ये कितना हो गया 100/11। अब देखिए 100/11 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं दिया है, मगर ऑप्शन बी देखिए
ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है 9 1/11। अब देखिए 11 को 9 से इंटू करो 99, इस 1 को प्लस करो 1 और नीचे 11 का 11 कितना हो गया 100/11। तो ऑप्शन सी जो लिखा है आपका, ऑप्शन बी जो लिखा है वो यही चीज़ लिखी हुई है, बस यहाँ पर 9 1/11 ऐसे आपका लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आ रखा है एचपी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम जो है जल्दी से करते हैं। तो 31 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 31 क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 12% ऑफ एक्स, ठीक है 12% ऑफ एक्स, तो एक्स का 12% इक्वल टू वाई 6% ऑफ वाई, ठीक है 6 के y% के बराबर है। तो बोल रहा है x का 18% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो बस x यहाँ पर है 6% लिखा है, यहाँ 12% लिखा है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 12% और इंटू y, परसेंट से परसेंट कर दो 1 से और ये 2 से, तो x इक्वल टू y/2 हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है 18% पूछा था, तो 18% से मल्टीप्लाई कर दो x को और यहाँ पर भी 18% से मल्टीप्लाई कर दो। कोई फर्क पड़ेगा दोनों तरफ 18% से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 जा और 9 जा, तो ये कितना हो गया y का 9%, तो 9%, अगर x का 18% तो y का कितना होगा 9% होगा, या 9 आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, जो 32 क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ मशीन इंक्रीजेज बाय 20% एंड द सेल डिक्रीजेज बाय 40% व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैश कलेक्टेड। तो यदि किसी मशीन का कीमत जो है 20% बढ़ती है और 40% उसकी बिक्री जो है कम हो जाती है, तो उसकी जो आपकी कैश कलेक्ट होगा उसमें क्या अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आया है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो 20% बढ़ी तो +20 कर दो, और जो है 40% से डिक्रीज होता है उसका जो है सेल्स। तो बस ये जो लिखे है यही चीज़ आपको आगे लिखनी है, +20 इंटू में क्या लिखना है -40 डिवाइड बाय 100। तो बस उसी मेथड से करेंगे, +20 -40 कितना हो गया -20 हो गया। अब यहाँ प्लस लिखो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 जा हो गया, यहाँ 5 जा हो गया, 5 1 जा, और यहाँ पर कितना हो गया 8 जा, तो -8। तो 20 -8 ये कितना हो गया -28, ठीक है। माइनस प्लस कितना हो गया माइनस होगा, तो ये माइनस सब दोनों ऐड हो जाएंगे, 28 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 33 क्या देखा हमें, 33rd क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर आ रखा है, ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आ रखा है। इफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% एंड अदर इज डिक्रीज बाय 33%। तो 33 क्वेश्चन क्या है, एक साइड इंक्रीज करी तो +50% और दूसरी साइड डिक्रीज करी -50%। अब इसमें पूछ रहा है कितना चेंज आएगा एरिया में। तो बस यही चीज़ आगे लिख लो, परसेंट लिखने की तो जरूरत ही नहीं, यहाँ पर +50 लिख दिया -50 लिख दिया। आगे क्या लिखोगे +50 हो गया यहाँ पर, और इनटू में क्या लिखना है -50 हो गया, और डिवाइड बाय 100। बस इसी मेथड से इसी ट्रिक से निकाल देंगे। +50 -50 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 50 1 जा 52 जा, 2 1 जा 25, और प्लस माइनस माइनस होगा तो -25 आना चाहिए। तो कितना डिक्रीज होगा एरिया, 25% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की लेक्चर का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में जो है आराम से करा रहा था, अब जल्दी जल्दी समझने का टाइम आ गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही जल्दी से करा सकता हूँ, बेस थोड़ा अगर अच्छा हो जाए तो आपको जो है इजीली समझ आ जाता। अब ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है 2022 में, और पुलिस का मैंने आपको बताया 2022 में जो है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम पूछा गया था। इसमें बोल रहा है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो पुरुष और महिला दोनों ने जो है भाग लिया, जिसमें जो है आवेदन करने वाली उम्मीदवारों में 60% महिला थी। मान लो 100 थी तो उसमें से 60% महिला यानी 60 महिला हो गई। तो मेल कितने होने चाहिए, मेल 40 है, ठीक है। इसमें बोला है कि जो फीमेल है वो 60% है, मेल का बताया था, मगर अगर फीमेल 60 है तो फीमेल ऑफ कोर्स बात है कि 40 ही होगी, ठीक है। उसमें बोला 18% उम्मीदवार जो है उत्तीर्ण हुए, यानी 18 पास हुए, तो 100 में से 18 जो है पास हो गए। आगे क्या बोल रहा है, 22.22% जो पास हुए वो कौन है, वो मेल है। तो 22.22%, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 2/9 होता है, ठीक है। तो इतने जो है मेल पास हुए। तो टोटल कितने थे, 18 पास हुए थे, उसमें से 2/9 कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये आपका आना चाहिए 1 जा 2 जा 4। तो 4 जो मेल है वो पास हुए, टोटल 18 पास हुए थे, 4 मेल पास हुए, तो फीमेल कितनी पास हुई, 14 फीमेल जो है वो पास हो गई। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि हमें परसेंटेज निकालने की फीमेल कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड। तो टोटल